हे गाइस, वेलकम बैक विद वन मोर वीडियो ऑन रोबस्ट बॉडी फिटनेस। आज बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू डू द कार्डियो, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में अक्सर रहता है जब भी हम फैट लॉस या वेट लॉस करने वाले होते हैं कि हमें कार्डियो वर्कआउट के बाद करनी चाहिए, वर्कआउट से पहले करनी चाहिए या सुबह उठ के करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन होता है जिसका हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि चीज़ें क्या होती हैं और उससे एंड देन हमारा रिजल्ट टेम्पर करते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो मतलब एक टर्म कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, मतलब कार्डियोवास्कुलर, जिसमें हमारी हार्ट बीट कुछ नॉर्मल हार्ट बीट से कुछ अमाउंट से तेज हो जाती है। मतलब कि अगर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट 100 अराउंड है या 60-70 अराउंड है, तो उससे कुछ तेज हो जाए, 150 तक चली जाए, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी बोले कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कार्डियो टाइप की एक्टिविटीज़ है। उसमें हमारी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि हम डांस कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ सकते हैं, या वॉक कर सकते हैं, थोड़ा जॉगिंग टाइप वॉक कर सकते हैं, या फिर स्टेशनरी साइकिल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। अब क्वेश्चन आता है हमारा फैट लॉस कब होता है। फैट लॉस हमारा 24 आवर्स में किसी भी टाइम फैट लॉस हो सकता है, पर अगर हमारी बॉडी कैलोरी डेफिशिएट में है, हम कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी। सेकंड, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्टिविटीज़ करेंगे तभी हमारा फैट लॉस होगा। हमारे बॉडी में जो मसल मास है वो एट रेस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है जब हमारी मसल वर्क करती है। तो उस टाइम पे भी हम कैलोरी डेफिशिएट में होंगे तो हमारी बॉडी का फैट लॉस होगा। अब बात आती है जब हमारी बॉडी का 24 आवर में किसी टाइम भी फैट लॉस हो सकता है, तो कार्डियो का वर्कआउट के बाद और वर्कआउट से पहले उन सब चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला तो ये कि अगर हम एड ऑन एक्सरसाइज करते हैं या कार्डियो करते हैं तो हम उस फैट लॉस की बर्निंग के रेट को फास्ट कर देते हैं। अगर हमारा कुछ अमाउंट जो बर्न हो रहा है वो उसकी बर्निंग की रेट ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए इनका कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम खाली फैट लॉस की, वेट लॉस इज अ डिफरेंट थिंग। फैट लॉस मतलब हम कोशिश करेंगे हमारा मसल मास प्रिजर्व रहे। उस टाइम पे अगर बात करें पोस्ट वर्कआउट की, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो हम कर सकते हैं, पर उसकी भी इंटेंसिटी हमारी स्लो होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी नहीं। अगर हमारी हाई इंटेंसिटी होगी वर्कआउट के बाद, हमारा जो मसल है वो डैमेज हो सकता है, उसको एनर्जी चाहिए। हमने वर्कआउट से तो कर लिया, सारा ग्लाइकोजन यूज़ कर लिया, अब हमारे पास बॉडी का ग्लाइकोजन नहीं है। अगर हम ज़्यादा हाई इंटेंसिटी करेंगे तो हमारी बॉडी उस स्टोर्ड जो हमारे मसल के अंदर जो प्रोटीन है उसको यूज़ करेगी एनर्जी के लिए। सेकेंड थिंग, अगर हम कार्डियो को वर्कआउट से पहले करते हैं तो इट्स नॉट अ गुड चॉइस अगर आपको अपना मसल बार्स बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आपने वही काम जो आपको वेट ट्रेनिंग में ग्लाइकोजन चाहिए उस टाइम पे आप ग्लाइकोजन आपका ट्रेडिंग में यूज़ कर लेंगे तो आप अपना वर्कआउट इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। आप वर्कआउट से पहले कार्डियो ना करें। फास्टर कार्डियो एक बहुत ही मतलब पॉपुलर चीज़ है कि हमें अगर फैट लॉस करना है तो हमें फास्टेड कार्डियो करनी चाहिए। मतलब कि सुबह उठ के एक फास्टेड मोड में होते हैं, क्योंकि हम 8-9 घंटे कुछ खाते नहीं हैं। कोई 10 बजे खाना बंद कर देता है, कोई 12 बजे, तो उसके अकॉर्डिंग वो 8-7-8 घंटे बाद उठता है, तो उसके बाद उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल ड्रॉप होता है। अब एक चीज़ बोल कि ये सिचुएशन जब हमारी बॉडी में ऐसी सिचुएशन होगी उस टाइम पे हमारी बॉडी जब कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करेगी उस टाइम पे हमारी फैट की का टिश्यू यूज होगा उस एक्टिविटीज को करने के लिए, सुबह की कार्डियो करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट है कि हाई इंटेंसिटी कार्डियो हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमारी मॉडरेट टू लो इंटेंसिटी कार्डियो इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि हमारी अगर हम बात करें अपनी जब हमारी हार्ट बीट कुछ मैक्सिमम से 60 to 70% के अराउंड होती है उस टाइम पे हमारी फैट की बर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो फैट की ऑक्सीडेशन होती है उसका रेट ज़्यादा होता है। हाई में हमारी बॉडी एनारोबिक में चली जाएगी, मतलब कि उस टाइम पे हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेगी।
तो उस सिचुएशन पे फैट की बर्निंग नहीं होती, फिर हम एक तरह से अपनी मसल का को कैटाबॉलिक में लेके जाते हैं, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उसको यूज़ करते हैं। फास्टर कार्डियो करने से जो सेकंड हमें फ़ायदा मिलता है वो है कि हम इजीली जब शाम को करते हैं तो पहले हमें अपना ग्लाइकोजन डिप्लीट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम कार्डियो करते हैं। मॉर्निंग में वही काम हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए फास्टेड कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इजीली अपना फैट लॉस कर सकते हैं। अब सेकंड केस है वेट लॉस करने वालों के लिए। इन अ सिंगल वर्ड आई विल से कि अगर आपको वेट लॉस करना है, आपका मसल मास से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो किसी भी टाइम आप कार्डियो कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग से पहले करें, वेट ट्रेनिंग से बाद करें, कुछ भी करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस टाइम कर रहे हैं। आप कैलोरी डेफिशिएंट में होंगे, आपका वेट लॉस होगा, आपको कोई कंसर्न नहीं है, आपके पास डिसेंट, आपको मसल मास कम हो रहा है, कम, आपको अपने मसल मास से कोई लेना देना नहीं है, उस टाइम पर आप कभी भी कार्डियो कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रिप्स कंसेप्ट ऑफ द कार्डियो कि ये कि हमें किस टाइम कार्डियो करनी चाहिए। सो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इन चीज़ों को अपने वर्कआउट में लेके आइए। ये मत सोचिए कि मैं अब कार्डियो नहीं कर सकता, ये काम ठीक टाइम में कार्डियो करने का नहीं। इट्स ऑल अबाउट, और ये सब साइंस भी यही कहते हैं, साइंस इज दिस ऑल आर फैक्ट अबाउट साइंस, एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स कि मैंने भी देखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है, जब आपकी बॉडी एट रेस्ट में होती है उस टाइम आपकी मसल सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है जब वर्किंग मोड में होती है। सो गाइस, इफ यू वांट समथिंग वीडियो ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक, उस चीज़ को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट एंड ट्राई टू सर्कुलेट दिस वीडियो टू योर सोशल कनेक्ट एंड सम योर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करें, जो मिथ हैं उनसे बाहर निकल के आएँ। एक सबसे बड़ा मिथ है कि अभी सर्दियाँ आ गई हैं कि हम फैट लॉस नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि हम गर्मियों में थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर लेते हैं ईजी तरीके से, पर अगर हम एफर्ट करेंगे तो सर्दियों में भी उतनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। पर ये है कि थोड़ा हमें एफर्ट करना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लीन नहीं दिख सकते सर्दियों में। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।